गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको फिर रचना के आधार पर वाक्य भेद करवा रही हूँ। वाक्य किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार का पूरा पूरा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को वाक्य ही कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, सीता गाती है। प्रश्न 2, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? उदाहरण देकर समझाइए। रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य: जिस वाक्य में एक क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। उदाहरण दिया, मोहन स्कूल जाता है, पुलिस ने चोर को पीटा। नंबर 2, संयुक्त वाक्य: जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य तथा स्वतंत्र वाक्य होते हैं वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये दोनों पूर्ण अर्थ देने में सक्षम होते हैं। ये और, तथा, फिर, या, अथवा, किंतु, लेकिन, इसलिए आदि योजकों से जुड़े होते हैं। जैसे नंबर 1, हम लोग पुणे घूमने गए और वहाँ 4 दिन रहे हैं। नंबर 2, चुपचाप बैठो यहाँ से चले जाओ। नंबर 3, वह बाजार गया और संतरे लाया। 3, मिश्र वाक्य: मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर व्यधिकरण योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि आदि से जुड़े होते हैं। उदाहरण दिया, अध्यापक ने बताया कि कल छुट्टी होगी। नंबर 2, जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जब मैं छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। अच्छा बच्चों, मैंने आपको ये सारे वाक्य के भेद बता दिए हैं। अब आप इसमें ये ध्यान रखना है कि संयुक्त वाक्य के कितने भेद हैं। संयुक्त वाक्य के 4 भेद हैं और मिश्र वाक्य के उपवाक्यों के कितने भेद हैं? 3। जैसे कि संज्ञा विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। और रचना के आधार पर वाक्य भेद बताइए। ये बच्चों आपने खुद करके मुझे भेजने हैं। बालक रो रो कर चुप हो गया, ये सरल वाक्य है। नंबर 2, आप द्वार पर बैठे और उसकी प्रतीक्षा करें, ये संयुक्त वाक्य है। 3, आलसी होने के कारण वह विफल हुआ, ये सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। 4, ज्यों ही रात हुई आकाश में तारों का मेला लग गया, ये मिश्र वाक्य है। इसमें एक प्रधान वाक्य है, दूसरा उस पर आश्रित है। 5, मैंने उसे पढ़ाकर नौकरी दिलवाई, यह सरल वाक्य है, इसमें एक उद्देश्य एक विधेय है। 6, जैसे ही सूर्य निकला पक्षी चहचहाने लगे, ये मिश्र वाक्य है। 7, मैं बाजार जाऊंगा तथा कपड़े खरीदूंगा, ये संयुक्त वाक्य है क्योंकि इसमें 2 वाक्य एक योजक से जुड़े हुए हैं। 8, उसने बस्ता पटका और खेलने चला गया, इसमें भी 2 वाक्य एक योजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य है। 9, माँ चाहती थी कि उसका बेटा डॉक्टर बने, इसमें मिश्र वाक्य है क्योंकि इसमें एक प्रधान वाक्य है, माँ चाहती थी, और दूसरा उस पर आश्रित है। मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था, ये मिश्र वाक्य है। अब बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर आपने लिख कर भेजने हैं। नंबर 1, जहाँ 2 स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हों उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य छांटिए। मुख्य अतिथि आने वाले थे किंतु नहीं आए, मैं महंगी कमीज नहीं खरीदूंगा, जो ईमानदार है वही सम्मान का अधिकारी है, वह विदेश गया और मेरे लिए उपहार लाया। इसमें मिश्र वाक्य है जो ईमानदार है वही सम्मान का अधिकारी है। निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्यों का चयन कीजिए। नंबर 1, मैंने उसे नियमित पढ़ने के लिए कहा था लेकिन उसने अनसुनी कर दी। ख, तुम्हारे विचार ऐसे हैं जो उनको मान्य नहीं हैं। ग, उस युग में विलासिता का साम्राज्य था। ग, वह खाना खाकर सो गया, इसमें का आंसर है इसका। मैंने उसे नियमित पढ़ने के लिए कहा था लेकिन उसने अनसुनी कर दी। जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक विधेय होता है उसको क्या कहते हैं? नंबर 1, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, जटिल वाक्य, उसे सरल वाक्य कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। क, वह अपने को क्या समझता है। ख, साइकिल होते ही पानी बरसने लगा। ग, मोहन प्रतिदिन व्यायाम करता है। ग, मैं अब मंदिर जाऊंगा और तब भोजन करूंगा, इसमें से संयुक्त वाक्य छांटना है। इसमें से संयुक्त वाक्य मैं मंदिर जाऊंगा और तब भोजन करूंगा। ग। 6, मिश्र वाक्य के उपवाक्यों के कितने भेद हैं? मिश्र वाक्य के उपवाक्यों के 3 भेद हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? 3। संयुक्त वाक्य के कितने भेद हैं? 4। विभाजक किस वाक्य का भेद है? संयुक्त वाक्य का।
प्रधान उपवाक्य किसका भेद है? मिश्र वाक्य का। अब आप इन सब प्रश्नों के उत्तर लिखकर मुझे दिखाना, मैं आंसर की बाद में भेज दूंगी।